नमस्कार दोस्तों, आज 1 अगस्त 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या बाज़ार हैं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास जो लहसुन आए, हिमाचल के भी लहसुन आए, पंजाब के भी लहसुन आए और एमपी वाली गाड़ियाँ भी आज इनके पास आई। ये भाई साहब पंजाब से आप? नहीं, फतेहाबाद हरियाणा से। कौन सी जगह से? फतेहाबाद हरियाणा। फतेहाबाद हरियाणा से आए जी। दोस्तों इनका हरियाणा का अभी ये माल बिक चुके हैं इनके। और वो जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी है ये भी फतेहाबाद हरियाणा की गाड़ी है, साइड में हिमाचल वाली गाड़ी है और दूसरे हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ पोजीशन है जितेंद्र खुराना भाई साहब से। सर जी नमस्कार जी। राणा जी कैसे? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। हाँ जी, कैसी तबीयत है जी? मैं बेटर है सर। अच्छा जी, बेटर है, पहले से तो बेटर है। तो आज की मार्केट की क्या पोजीशन है जी, क्या उतार चढ़ाव है जी, क्या खुशखबरी कोई? भाई साहब खुशखबरी अभी तो नहीं है। हाँ जी। 7 गाड़ी की आमदनी है, हाँ जी। जिसमें 2 हिमाचल है, 1 पंजाब है, 1 अफगान है। हाँ जी। और 1-2 हरियाणा, ये एमपी और राजस्थान। अच्छा जी। ये चीज़ें हैं। बाकी बिक्री कल से आज कुछ ठीक है। अच्छा तो ये जी। डेली के हिसाब से ठीक होती जाएगी। मैंने कल भी कहा था कि आप तमाशे देखना। यानी खुराना जी मार्केट में दोबारा आए, अरे यार आप ऐसा आए नहीं बाहर बोलो, आए बहुत बाहर मेरे से आए। लोग बहुत बोलने लग गए, चिढ़ने लग गए, ऐसा नहीं बोला। अच्छा जी। लोग बहुत मेरे से खुंदक खाने लग गए, पता नहीं क्यों। अच्छा जी। भाई मैं एक अपनी सलाह देता हूँ। हाँ जी। तो लोग इतना मेरे से खुंदक खाने लग गए, उनका बस चले ना, मेरे को यहीं पे जिंदा गाड़ दें अच्छा जी। यहीं के लोग। अब बताओ क्या करें। चलो जी, हम तो ये बोलेंगे ना, आप आए, कल भी आए और आज भी आए, बाहर आई मार्केट में जी। नहीं, आज मंडी में कल से बिक्री अच्छी है। अच्छा जी, इनका परिचय करवाओ जी। ये हमारे उज्जैन से मित्र लोग आए हुए हैं, इंदौर से। अच्छा जी। एमपी के हो जी आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक। कौन से गांव से, कौन से जिले से जी? जी, वैसे जिले से तो देवास जिले से है हाँ जी। और गांव सन्नोड है और भाई साहब का गांव जामगोद है। हाँ जी। हाँ जी। तो लहसुन का ही काम है जी अपना? जी, लहसुन का भी काम है और दूसरा भी खेती बाड़ी का काम है। जैसे गेहूँ हो गया अपना, और प्याज हो गया और सोयाबीन है, ये काम है। अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी। तो आपने भी लहसुन स्टॉक किया हुआ है जी अभी? हाँ जी, किया है। तो कितना बेच चुके आप अभी? जी, बेचने का तो ये है कि 500 कट्टे बेच दिया है और 200 कट्टे और स्टॉक है। अच्छा जी। हाँ जी। चलो फिर तो काफ़ी हद तक निकाल दिए जी। मार्गदर्शन मिलता जाता है, हिसाब से करते हैं। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, यानी यहाँ से मार्गदर्शन के हिसाब से करते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, आप तो बहुत अच्छे बंदे लग रहे जी, पढ़े लिखे बंदे भी इस काम में जो बात को मान रहे। जी जी, धन्यवाद भाई साहब जी। धन्यवाद है सर। तो दिल्ली आप लहसुन लेके आए अभी? नहीं जी, लहसुन लेने नहीं, एक तो आपसे मिलने आए और सर जी से मिलने आए। अच्छा जी। और लहसुन हमको फार्मिंग बीज का चाहिए, इसलिए आए हैं उनसे मिलने के फार्मिंग लिए। के लिए? हाँ जी, हाँ जी। फार्मिंग की डिटेल ले लेना पहले, लगाने से पहले जी खुराना जी बिल्कुल से। ले लेंगे ना, कोई दिक्कत हाँ नहीं जी। उसमें। अच्छा जी। और लगाएंगे तो अनुभव भी तो होगा हमको। अच्छा बात जी। ये है, ठीक है जी। है ना। तो आदमी कुछ करता है जब भी सीखता है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी बात है जी। ठीक है। ठीक है लो। देखिए राणा जी, मैंने ना पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि फार्मिंग लहसन हाँ जी। ऐसे लहसन की तरह नहीं बिकता। आपने भी सुना होगा कि आने वाला साल, जो अगला साल है, एक अंदाज़ा 40 से 60 रुपये समझ के लगाना कि वो 40 से 60 तो वो लहसन बिकेगा जो आप लगाएंगे। उसका जो बीज है, वो जो चनिया लहसन जिसको हम बोलते हैं, उसके मामले में कल हमारी एक दोस्त हैं खन्ना में, तो उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि जितने भी नए लगाने वाले हैं, बाकी आप सब भी सुन लें, जो इस बार भी फार्मिंग जिन्होंने मेरे से बहुत किसानों ने ख़रीदा एमपी के, हाँ जी। और यूपी वालों ने बहुत ख़रीदा है, पहली बार जो लगा रहे हैं। जब ये चनिया लहसन निकलता है, जो नीचे इसके निकलता है, जब वो निकलता है हाथ का, उसको ना पानी से धोना चाहिए। अच्छा जी। उससे होता क्या है, उसकी ना मिट्टी निकल जाती है। हाँ जी। वो एकदम येलो हो जाता है। पानी से धो के, उसको पानी से धोने का क्या तरीका है कि ये ऐसी जाली में डाल के, हाँ जी। ये जो नॉर्मल जाली है इसमें डाल के वो लहसन, और पानी वाले होद में या प्रेशर पाइप से उसमें पानी डाल दो। ठीक है जी। और जब निकले तो हाथ से उसको साफ़ कर दिया और उसको फिर 2-4 दिन के लिए सूखने के लिए। हाँ जी। हाँ जी। ये प्रोसेस जब निकलता है, जब वो गीला होता है तब का। हमने उसको सुखाने के बाद किया तो दागी खराब हो जाएगा। ठीक है जी। इसलिए वो येलो हो जाता है। जितना ये येलो होगा, इसके रेट है जी 500-600 रुपये हर साल वो बिकता है। 400, 500, 600। काला होगा तो 100-150 रुपये किलो। अच्छा, कम हो जाता है। सेम वही चीज़ है। टाइम भी निकाल धो लेना चाहिए। जैसे ही निकले जड़ों में से और उसके ज़मीन के अंदर होता है, उसी दाने ही गया। कितना निकलता कितना है?
एक लहसुन के नीचे 5 से 7 दाने निकलते हैं। जो एक गांठ होती है लहसुन की, उसके नीचे किसी में 5 निकल गए, 7 निकल गए, 8 निकल गए, 4 निकल गए, ऐसे निकलता है। जब हम वो निकालते हैं उसी टाइम निकाला और पानी से धो के उसको सूखने डाला किसी प्लास्टिक के उसके ऊपर, तो वो सूख जाए उसके बाद भर के रख लिया। तो उसका तो वो ये भी है। इस बार फार्मी लहसुन बहुत लगा दें, अनुभव के तौर पे लगा दें, क्योंकि पिछले साल सबने ना वो देखा बहुत ज़्यादा रेट था। अब नई चीज़ है सबके लिए, आप लोगों के लिए। हाँ जी। अनुभव के तौर पे लगा तो रहे हो, लगाना लिमिटेड ही जमीन अगर उपजाऊ है होगा ज़रूर, लेकिन लगाना लिमिटेड ही। मतलब कि हमारे को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना, इतना लगाना कि वो सेल कम होती है उसकी सेल है सिर्फ इंग्लिश वेजिटेबल्स के लिए, जो स्टीम वेजिटेबल हो जाती है। इंग्लिश वेजिटेबल तड़के तो लगते नहीं, तो उसके लिए वो सेल है। कि अब आप सोच लो उसकी कितनी सेल होगी। उसकी जो गेम है, आप तो जो लहसुन है उसको तो समझो वेस्ट, बोनस जो बिक गया वो है मेन। वो बिकता है 400, 500, 600 रुपये किलो, और वो हर साल बिकेगा। हर साल यही रेट बिकता है जी? वो हर साल यही बिकता है। कालेपन पे हुआ तो 100-150 रुपये तो किलो। आपका क्या रेट चल रहा है जी इस समय फार्मिंग का? फार्मिंग तो वही है, क्वालिटी के हिसाब से 200 से 250 रुपये इस समय जी? हाँ। बीज के लिए चाहिए 200? बीज के लिए। अच्छा जी। बीज में ज़्यादा है, बाकी तो बिक ही नहीं रहा। अच्छा जी। सबने रोक के रखा हुआ है। अच्छा और जी। ये आगे आगे डाउन भी हो सकता है। अच्छा जी। मैं अभी बता दूँ, ये आगे आगे चीज़ें डाउन भी हो सकती हैं, तेजी भी आ सकती है? कुछ नहीं कह सकते इसमें। हम आप कह रहे फ़ोन नहीं उठाते, तो ये वजह होती है। मेरी सबसे यही शिकायत होती है, सबकी यही शिकायत है कि भाई साहब आप फ़ोन नहीं उठाते। भाई साहब कितने उठा लूँगा, आप सुबह से बैठे देख रहे होंगे कितना फ़ोन बज रहा है। तो फार्मी ले जाने से पहले आप यही समझें कि ये अंदाज़ा यही समझ के चले कि 40 से 60 बिकेगा फार्मी लहसुन। जो उसका बीज नीचे बेबी गार्लिक कहते हैं या चनिया लहसुन कहते हैं, वो बिकेगा इसे। के नाम से भी बहुत सारा असल में लोगों को पता ही नहीं कि इसको कहना क्या चाहिए। कश्मीर में बिकता था, जम्मू जाते थे वैष्णो देवी पे, तब हम वहाँ देखते थे कि ये लहसुन। अब लोगों को ये लगता है कि कश्मीर में पैदा होता है। ये कश्मीर में भी होता है, ये पंजाब में भी होता है, हिमाचल में भी होता है, यूपी में भी होता है। अब एमपी में भी इस साल थोड़ा बहुत जो पिछले साल ले गए थे किसान, उनका हुआ था, बढ़िया था उनका। उन्होंने तो बीज में बेच दिया 400-500 रुपये किलो वहीं पे अपने। आज सर जी पंजाब की कितनी गाड़ियाँ आई मार्केट एक गाड़ी पंजाब है जी मार्केट में। पंजाब के आज के क्या रेट रहे जी? वो ये 90 से लेके 130 रुपये। 90 से 130 रुपये। हाँ। और हिमाचल के जी आज? हिमाचल भाई साहब ऐसे माल बिकेंगे 150, 160, वैसे अच्छा जी। बिकेंगे 130 से 40। ये वाले जी? जी। अच्छा जी। और जो उससे नीचे हैं, हाँ जी। 100, 110, गोलियाँ 80 से 90, खिले हुए जी। माल 80 से 100। अच्छा जी। ये पोजीशन है। और कोई ये जो अभी हिमाचल में अभी आपने एमपी राजस्थान के माल कहाँ के थे जी? एमपी वाले जी? ये हरियाणा के माल है, फतेहाबाद के। अच्छा जी। बहुत बढ़िया बढ़िया माल है। वो देखो, वो इसके 4-5 लाट तो मैं बेच भी चुका हूँ। हाँ जी। ये जो डेयरी देख रहे हैं ये वाली, हाँ जी। देखो कितना बढ़िया माल। इसका क्या बाजार चल रहा है जैसे का? ऐसे माल बिकेंगे 110-15। 110-15 रुपये किलो जी? हाँ। अच्छा जी। और इसकी लड्डू ये वाला जो कट्टा खड़ा हुआ है, हाँ जी। ये 92 रुपये में बेचा मैंने। ये 92 रुपये में जी? हाँ। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, ये लड्डू टाइप माल था। अच्छा जी। इनमें थोड़ी सी कमी यही होती है, हल्का सा चद्दर कम होती है। अच्छा जी। जैसे इसका ये मोटा माल है, इसमें चद्दर कम है। अच्छा जी, दाना चमकता है इसमें? अच्छा हाँ। जी। अच्छा, ठीक ठीक। एमपी में इसको दांतरा बोल दिया जाता है। अच्छा जी। लेकिन इसकी वो दांतरा अलग हो गया, इसकी थोड़ी कली मोटी होती है। तो एमपी के क्या बाजार चल रहे जो एमपी की प्रोडक्शन मंडियां जी? एमपी के अभी 3 लाट दिए नहीं, प्रोडक्शन मंडी है, प्रोडक्शन इनके वहाँ पर। प्रोडक्शन मंडियों में देखो जी, कोई मंडी तो 2-4 रुपये ऊपर है, हाँ जी। कोई मंडी 2-4 रुपये नीचे है। ले दे के 2-4 रुपये ऊपर नीचे चल रहा है। अच्छा जी। कभी तो हवा उड़ जाती है जी, आज 5 रुपये मुद्दा हो गया, अच्छा कभी उड़ जी। जाती है 5 रुपये तेज हो गया। हाँ जी। ये बात मैंने 3 दिन पहले भी बोली थी कि इसमें इन भाव में 2-4-5 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा जी। मैंने बोली थी ये बात हाँ जी। हाँ जी। कि इन भाव में इनकी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ जी। ये ऊपर नीचे होते रहेंगे और आगे और ठीक हो जाएगी मार्केट। थोड़ा सा सावन निकलने दो, बिजवाड़ा भी चालू हो जाएगा, बीज के लिए किसान लेगा। हाँ जी। और तब तक और जो नॉर्मल बिक्री है वो भी निकल जाएंगी। हाँ जी। हिमाचल भी कुछ कम हो जाएगा, तो ये इसका इफेक्ट आएगा। अच्छा तो जी। जिस घबराहट
वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो घबराहट है नहीं। अच्छा जी। अभी भाई साहब ने बताया इन पे 700 कट्टे थे, हाँ जी। 500 बेच बैठे, सिर्फ 200 ही तो पड़े हैं। 200 ही तो हैं जी। ऐसे ही तो आप पे सबका कितने यही थे? हाल है जी, सबका यही है, तो बस बीच वाला का ये है, इन्होंने इनके पास भी थे 400। बीज बीज के लिए रह गया। अब उन पे 400 कट्टे थे, उन्होंने सिर्फ बीच के लिए रखे, बाकी बेच दिए। अच्छा जी। ये पूरे हिंदुस्तान का हाल है। अच्छा जी। ये गेम जो खेला जा रहा है वो आप लोग समझदार हो कि छोटा किसान, छोटा व्यापारी, उसके हाथ से माल निकलवा दिया जाए, बाद में गेम चले। तो भाई आराम आराम से चल लो, जैसे वो बेचेंगे तब आप बेच लेना। आप तो जीते हुए खिलाड़ी हो। हाँ जी। हाँ जी। 30 रुपये का मोटा बेच रहे थे, आज 100-110 तो बिक रहा है, हाँ जी। हाँ जी। आगे 130 बिक जाएगा। नहीं साला 100 से तो कम बिकेगा ही नहीं, हाँ जी। हाँ जी। ये तो मेरी गारंटी। अच्छा जी। तो इसलिए थोड़ा रुक के आराम आराम से बेच लो। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल रुक जाओ। आप पे 100 कट्टा है, 20-20 कट्टा हर बाजार बेच लो, हर बाजार में हर हफ्ते 20-20 कट्टा बेचो, हाँ जी। तो आपको 1.5 महीना मिल गया 100 कट्टे को खपाने का। इन बिटवीन जब आप बेचोगे तो उसकी पैसे तो आएंगे ना। इन बिटवीन अगर कोई बड़ा मुद्दा आ गया, जैसे पीछे आया था, हाँ जी। जो मीडियम गोली 80-85-90 की बिक्री थी, वो एकदम 60-65 हो गई। हाँ जी। ऐसे जिन पे थे किसानों पे, जी। उन्होंने ली, वो 60-65 में उन्होंने गोली लिया, वो 80-85 की बेच रहे। तो पैसे होंगे तो आप एक जो दोबारा मुद्दा आएगा उसमें आप ले पाओगे। अच्छा जी। थोड़ा थोड़ा बेचते चलो। जब लगे 20 मुद्दा है, व्यापारी बन के खरीद लो ना। आप जैसे आज किसान आपके बन के पास क्यों ये सोचते हरियाणा वाले आए या फिर एमपी का भी माल था आपके पास, हाँ। तो इन्होंने आज की तारीख में बढ़िया करा जी ये माल बेच के। हो? जो ये हरियाणा वाले हरियाणा और आपने 2 गाड़ियाँ बेची अभी, ये एमपी के सौदे करवाए। की बेची, हाँ जी। ठीक है भाई साहब, यहाँ आएगा पढ़ते से उसका बिक रहा है। उसका मोटा पूना लड्डू था, मैंने दिया। ना ना उसको छोड़ो जी, जो भाव बिक गया, जैसे अब इन रेटों में आज की तारीख में बेच के वो खुश हो रहा था, तो उसे ठीक है जी ये बेच दिया। इस टाइम में बेचना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बेचो। अब ये जो हरियाणा वाला है इसमें तकरीबन 1000 कट्टा है, अच्छा वो जी। 200 कट्टा लेके आया, तो वो कह रहा है मैं आराम से 2 से 2.5 महीने में बेचूंगा आराम से 1000 कट्टा। हाँ जी। अब 200 कट्टे में उसका मेरा 100-125 कट्टा बिक गया, हाँ जी। बाकी कल पैसों बिक जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप पे 100 कट्टा है तो 20 कट्टा हर हफ्ते निकालते चलो, आपको जी। सारी मार्केट मिल जाएगी। हाँ जी। इकट्ठा 100 कट्टा या 2 बार में 50 कट्टा ना बेचो। मैं भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा ये मामले में। कल से बढ़ता भी होता है तो भी दिक्कत नहीं है, अगर बढ़ता भी है तो आदमी को ये नहीं रहता है कि अपने सारा बेच दिया। हाँ, वो होता है। नहीं तो अफसोस हो जाता है मैंने तो सारा बेच दिया। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहेंगे, डाउन आएगा तो आप पे पैसे होंगे, आप खरीद सकते हैं, और तेज़ी आएगी तो आप पे माल बेच ही दो। आप हर बाजार अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हो, हर बाजार में, हर हफ्ते में कोई भी एक दिन जो आपको अच्छा लगता हो। किसी के लिए हनुमान जी अच्छे, किसी के लिए शिव जी अच्छे, किसी के लिए माता जी अच्छी, जिसकी ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल उस दमदार हिसाब बात। से वो बोले। हाँ जी। चलिए धन्यवाद जी सर जी। मार्केट को रोक के रखो, अपने हिसाब से चलाते रहो, जैसे हैं भाई साहब बेचते रहो आप भी, और काम करते रहो जी अपने हिसाब से, क्योंकि अब तो माल निकालने का समय है जी। थोड़ा जैसे थोड़ा सा माल निकालने का, कोई घबराहट से नहीं निकालना हमने, थोड़ा थोड़ा निकालो, मद्दा आए फिर खरीद लेना। हाँ जी। मैं शुरू में बोला था किसान बन के पैदा करो, व्यापारी बन के बेचो। आपको लगती है कोई चीज़ बहुत डाउन हो गई, उसी टाइम दिमाग में व्यापारी वाला कीड़ा ले आओ, खरीद लेते हैं, फिर तेजी होगी बेच देना। ठीक है जी। भाई साहब सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ थोड़ी ना आज का किसान। आप देखो सब हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। कोई दिक्कत थोड़ी ना। मेरा हर एक को ये कहना है कि भाई साहब किसान बन के पैदा करो, व्यापारी बन के बेचो। मद्दा मिल रहा है ले लो, तेज बिक रहा है बेच लो। हमारी मुल्तानी में भाषा में था, मेरे पास मनासा के ना दोस्त लोग आते थे। एक कन्हैया लाल जी थे, हैं मेरे पास नहीं आते। हाँ जी। एक दिलीप जी हैं, मतलब ये 4-5 मनासा के बहुत पुराने, मैं आपको 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो हमारे पिताजी भी होते थे, तो उनसे सलाह लेते थे कि बाबूजी क्या करूँ, ले लूँ बेच दूँ। वो कहते थे मद्दा मिले घिन घिन, तेज हुए थे बेच दें। तो ये हमें मुल्तानी भाषा में बोलते थे। कन्हैया जी अभी आजकल भी रोज़ इंटरव्यू देखते हैं। हाँ वो जी। मेरा इंटरव्यू देख के हंसेंगे, ये वाली बात उनको अच्छा। 30 साल पुरानी बात याद दिला दी। हाँ जी। बेसिक यही है कि जब किसान मार्केट में जाता है बेचने या व्यापारी जाता है,
मद्दा होता है तो घबराओ नहीं। माहौल आपको पता है कि फसल कम है, लोगों पे स्टॉक भी कम रह गया। किसान को किसान का जरूर पता होगा, हाँ जी, व्यापारी को किसान का पता होना हो, हाँ जी, लेकिन किसान को जरूर पता होता है कि उसके इलाके में माल कितना पड़ा। ठीक है भाई जी। साहब गलत तो नहीं कह रहा। बिल्कुल सही बात है जी आपने। किसान एक दूसरे को ईमानदारी से बताएगा, वो हो सकता है व्यापारी को ना बताए। मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब। तो व्यापारी या हम आड़तियों को इतने अंदाजे नहीं होते जितने किसानों को होते। ठीक है जी, गांव को पता रहता है आना जाना वहाँ गाँव तो। का नहीं जी, पूरे इलाके का इनको पता होगा हाँ जी, हाँ जी, कि इनके एमपी में किस जगह ज़्यादा माल है, किस जगह कम माल है। हाँ, स्टॉक का तो बिल्कुल सब पता रहता है। इन्हीं लोगों से तो पूछ पूछ के हम लोग अंदाजे दे पाते हैं। हाँ जी, नहीं तो हाँ जी। हमारे हम यहाँ बैठे हैं कुर्सी से, पहले तो आपसे खड़े होकर बात कर लेते थे, अब तो डॉक्टरों ने बैठने के लिए बोल दिया, हिल ही नहीं पा रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। इन्हीं लोगों से अंदाजे मिलते हैं सर कि कितना माल पड़ा है कितना नहीं। इसी चौड़े में तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा जी। घबराओ नहीं, आराम आराम से बेचो, बेचो। चलिए जी, पैसा वो है जो जेब में आए, ठीक है। बेचो, धीरे धीरे बेचो, फिर डाउन मिले फिर खरीद लेना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी। इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।